Okay, hello everyone. So, my name is Abdul Wahab, and I'm here to teach you the WordPress course, which is the WordPress full customization for beginners. So, let's start with the course. The first step is introduction. What is WordPress? A WordPress is a CMS content management system platform where we manage and create our websites. In a WordPress, we have multiple options like themes, plugins, etc. Everything which we use to create and develop a website. We can design, develop manually or dynamically into the WordPress by using our CMS. So basically, what is CMS? CMS is a content management system where we manage our post, pages, etc. everything. So this is the introduction, basic introduction of the WordPress. Now comes to our next point, which is why choose WordPress. So the basic reason of choosing WordPress is we can make the websites dynamically and easily without using the code. हम लोग इसके अंदर कोड नहीं यूज़ करते, हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं प्लगइन्स एंड थीम्स. दोनों रिक्वायर्ड होते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए. वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास थीम्स आते हैं, प्लगइन्स आते हैं, पोस्ट आती हैं, पेजेस आते हैं, नेविगेशंस होती हैं, हेडर्स होते हैं एंड फुटर्स होते हैं, जो हम लोग वर्डप्रेस के अंदर यूज़ करते हैं. सो इन सब को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि हम लोग विदाउट यूजिंग कोड वेबसाइट को डेवलप कर सकें. अब इनके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसका मैंने डिस्क्राइब किया, वर्डप्रेस थीम और प्लगइन्स. इनकी फंक्शनैलिटीज़ भी मैं साथ साथ डिफ़ाइन करता जाता हूँ. जो हमारे पास वर्डप्रेस थीम है उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपको एक यूआई या लेआउट या डिज़ाइन प्रोवाइड करना जिसको आप चूज़ करके अपनी वेबसाइट का लेआउट स्टेबल कर सकते हैं. मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं उसके अंदर, डायनामिक हेडर्स, डायनामिक फुटर्स, डायनामिक कंटेंट. उसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है हमारे पास प्लगइन्स की. प्लगइन्स क्या करते हैं, हमारे पास जो थीम हम लोग चूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, उस थीम के अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म होती हैं, जो हम लोग कोड नहीं यूज़ कर रहे, उस कोड के अगेंस्ट जो हम प्लगइन यूज़ करेंगे वो प्लगइन हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा. प्लगइन्स हमें मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर देते हैं जिनके अंदर हम लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शंस को इनेबल और डिसेबल करते हैं और वो प्लगइन हमारे लिए उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है. सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ चूजिंग वर्डप्रेस कि हम लोग कोड को यूज़ ना करें, हम लोग प्लगइन्स और थीम्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकें. इससे ये होगा कि जो बंदा कोड नहीं भी जानता वो भी उसको ईजिली डेवलप कर सकेगा. कम टू नेक्स्ट पॉइंट कि हम वर्डप्रेस को सेटअप कैसे करते हैं. वर्डप्रेस को सेटअप करने के दो तरीके होते हैं. इसको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हम लोग चलते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे हमें थोड़ी सी गाइडलाइंस मिल जाएंगी. सो लेट्स हिट wordpress.com. ये हमारे पास एक wordpress.com का प्लेटफॉर्म है जो कि हमें प्रोवाइड करता है एक CMS अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए. इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे कि हम लोग इस CMS को डाउनलोड करेंगे अपने पास और उसको रन करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन. अगर सेकंड ऑप्शन ये होती है हमारे पास कि हम एक होस्टिंग और cPanel परचेज़ करें, एक डोमेन परचेज़ करें और वहाँ पे अपनी वेबसाइट को सेटअप करें. दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती हैं, बट उन दोनों ऑप्शंस की तरफ जाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है वर्डप्रेस के CMS को गेट करना, जो हम wordpress.com से करते हैं. सो लेट्स क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड and here our page loads. It requires information. We can directly go into the URL. Like this, meet WordPress. अब इस वेबसाइट में हमारे पास भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑलरेडी, जहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया ऊपर नेविगेशन में प्लगइन्स, थीम्स, पैटर्न्स, लर्न, सपोर्ट, न्यूज़, एवरीथिंग. These are main two things which we will use in our WordPress websites. Okay, now proceed down. और ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं कि वर्डप्रेस में हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ होती हैं. वी विल गो टू द गेट वर्डप्रेस, क्लिक ऑन हेयर और हमारे पास वर्डप्रेस यहाँ पे अवेलेबल, प्राइसलेस एंड ऑल्सो फ्री. इट्स अ फ्री CMS प्लेटफॉर्म. हम इसको डाउनलोड कर लेंगे. सो वर्डप्रेस हमारे पास डाउनलोड हो रही है. मीनवाइल
हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। लोकली हम लोग एक सर्वर रन करते हैं जिसका नाम है जैम्प। जैम्प क्या करता है, हमारे पास मैक या विंडोज़ के अंदर एक सर्वर जनरेट कर देता है और उस सर्वर को हम लोग एज अ स्टोरेज यूज़ करते हैं अगर हमारे पास डोमेन और होस्टिंग अवेलेबल नहीं है। सो हम लोग पहले जाएंगे जैम्प पे, हम लोग जैम्प डाउनलोड कर लेंगे ओएस, और मैक जैम्प हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। जैम्प बेसिकली करेगा ये, आपके पास आपके सिस्टम के अंदर एक इन्वायरमेंट जनरेट करेगा और उस इन्वायरमेंट के अंदर आप अपनी वेबसाइट रन कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट, विदाउट होस्टिंग और विदाउट डोमेन। एंड सेकंड बेनिफिट हमारे पास ये होगा इसका कि आप अपनी वेबसाइट को इजीली एडिट कर सकते हैं। उसमें कोई भी चेंजेस हो आप वहीं पे रन टाइम पे कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए, जिसके आपकी चेंजेस लाइव भी नहीं जाएंगी। सो द फर्स्ट मेथड इज़ कि हम लोग उसको लोकली सर्वर के ऊपर डाउनलोड करके रन करें, एंड द सेकंड मेथड इज़ हम उसको लाइव होस्टिंग और डोमेन पे रन करें। सो यूजुअली जो मेथड चलता है, हम लोग लाइव होस्टिंग परचेज़ करते हैं एंड डोमेन परचेज़ करते हैं, उसके ऊपर वर्डप्रेस को रन करते हैं, तो हम उस मेथड की तरफ जाते हैं। द वेरी वेल नॉन कंपनी GoDaddy इज़ अ होस्टिंग कंपनी जो हम लोग यूज़ करेंगे टू लर्न हाउ टू सेटअप वर्डप्रेस इन अ होस्टिंग। हम अपने अकाउंट में जाएंगे, सबसे पहले माई प्रोडक्ट्स, these are the total options we have available in our hosting. These are the domain names, they're all total domains, multiple offers like website marketing, web hosting, etc. And we need to go on to the web hosting. Click on manage, and you will get a cPanel interface page. So here comes our cPanel options like multiple cPanel settings, server settings, our services, action centers, and websites. We will directly go to the cPanel admin. It has all options like setup, creating, deleting, emails, everything. So here comes a long options of tables. We will directly go down, and in applications center you will see the WordPress. Just click on it and you will see the option install this application. अब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले हमें डोमेन सेलेक्ट करनी है, और डोमेन सिलेक्शन के लिए हम लोग पहले डोमेन पे जाएंगे। हम यहाँ से जाएंगे ऑन आवर सब डोमेन्स, and here I create a subdomain. Click on create और आपकी डोमेन सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। गो बैक, go to cPanel, go down and again go to the WordPress option. अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। पहली ऑप्शन हमारे पास है डोमेन सिलेक्शन की, तो यहाँ से हम पहले डोमेन सेलेक्ट करेंगे जिस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। सो हमने डोमेन क्रिएट की थी course.pixelonic.com, तो हम इस पर सिलेक्ट करेंगे कोर्स। डायरेक्टली इसलिए यूज़ होती है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो मेन फोल्डर है उसके अंदर किसी सब फोल्डर के अंदर वेबसाइट आ जाए, फॉर एग्जांपल course.pixelonic.com/course अगेन, या फिर course.pixelonic.com/course/wordpress, हम जिस तरह से भी चाह रहे हैं उतनी हम डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे उसको नल रखेंगे ताकि वो course.pixelonic.com के ऊपर रन हो सके। Next option is version. We will select the recent version. You can choose your language from here. I will select the English. अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं कि आप वर्डप्रेस के एग्रीमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई सेलेक्ट
फिर उसके बाद ऑटोमेटिक अपडेट्स आती हैं। अपडेट्स क्या होती हैं? थीम्स और प्लगइन्स दोनों की अपडेट्स फ्रीक्वेंटली आती रहती हैं, आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ और आफ्टर अ ईयर। इनकी अपडेट्स आती रहती हैं। समटाइम्स हमारे पास ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं, अगर हम अपडेट नहीं करते तो हमारी वेबसाइट्स ब्लैंक हो जाती हैं, उनमें इश्यूज आ जाते हैं, उनमें स्पैम आ जाता है। सो वी नीड टू अपडेट द थीम्स एंड प्लगइन्स रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली खुद अपडेट नहीं कर पा रहे तो ये हमें एक ऑप्शन देता है, अपडेट टू न्यू माइनर वर्जन्स एंड सिक्योरिटी रिलीजेस। सो सेलेक्ट दिस। नाउ वी विल गो डाउन, वर्डप्रेस प्लगइन ऑटोमेटिक अपडेट। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर देंगे, अपडेट वर्डप्रेस प्लगइन एज न्यू वर्जन्स बिकम अवेलेबल। थर्ड ऑप्शन इज वर्डप्रेस थीम ऑटोमेटिक अपडेट। यस, ऑटोमेटिक वर्डप्रेस थीम अपडेट एज न्यू वर्जन्स बिकम अवेलेबल। ऑटोमेटिक अपडेट बैकअप, द सेम थिंग। अगर आप रेगुलरली अपनी वेबसाइट का बैकअप नहीं कर पा रहे, इट अलाउज़ यू द ऑप्शन जहाँ पे अपनी वेबसाइट का बैकअप ऑटोमेटिकली सर्वर में क्रिएट कर सकते हैं। सो आई सिलेक्ट क्रिएट एंड बैकअप ऑटोमेटिकली रिस्टोर द वेबसाइट व्हेन इट फेल्स। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए और डेटाबेस के लिए रिक्वायर्ड होंगी। फर्स्ट ऑप्शन इज़ एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम, आई यूज़ द सेम स्ट्रेटर। सेकेंड इज़ एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, आप पासवर्ड यूज़ करना है। पासवर्ड हमेशा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इट शोज यूज द स्ट्रेंथ हेयर। क्लिक ऑन द शो पासवर्ड एंड यू विल सी द ऑप्शन। See, it says strong. I choose my email. Now the website title, it can be any title which you want. I suggest here WordPress course beginners, and the tagline which will be used in a SEO purpose, I will say for beginners to learn WordPress. Okay, so I do not enable two-factor authentication, no login attempts. Login attempts basically ये होती हैं, if someone tries to log in into your WordPress website admin panel तो hosting उसको ब्लॉक करेगी। so हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इसको yes limited. now select enable multi site, no we don't want multi sites, ऑटोमेटिकली सेटिंग्स एनेबल कर देंगे हम लोग और क्लिक ऑन इंस्टॉल। Here installation starts, wait for few seconds और ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। now we will go to the website. Here it completes. now click on this. सी एक सेटअप क्रिएट हो गया हमारे पास जहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस। सो स्लाइड बाय स्लाइड हम इसको चलते हैं साथ लेके। फर्स्ट पॉइंट, चूज़ अ स्टार्टर टेम्पलेट फॉर योर न्यू वेबसाइट। टेम्पलेट एंड थीम बोथ आर सेम थिंग्स, तो यहाँ से हम लोग एक टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। फॉर सपोज आई सिलेक्ट दिस वन, आई क्लिक ऑन अ प्रीव्यू। पहले हम इसको व्यू कर लेंगे, हाउ थीम विल लुक लाइक। this is the interface of the theme. I will click on this, start with this template. okay, अब आगे मल्टीपल ऑप्शंस है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योर वेबसाइट। तो हम यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, डिस्प्ले माई पोर्टफोलियो एट्सेट्रा। आर यू बिल्डिंग द वेबसाइट फॉर योर सेल्फ और समवन एल्स। अगर आप डेवलपर हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे कि आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। okay, I'm building this site for myself or my organization. Finish the setup. It takes few seconds. So ये रही हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट। अब हमने एक थीम सिलेक्ट किया जिसकी बेस पे उसने हमें एक वेबसाइट का पूरा यूआई इंटरफेस
विद इमेजेस विद फ़ॉन्ट्स एवरीथिंग डिज़ाइन करके हमारे सामने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके वर्डप्रेस के CMS के थ्रू हम इसको एडिट कर सकते हैं, पेजेस ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं, नेविगेशन, हेडर, फुटर, एवरीथिंग हम अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है वर्डप्रेस के फीचर्स, डिगिंग इनटू वर्डप्रेस फीचर्स। सो बेसिक हम आएंगे अब इसके डैशबोर्ड के अंदर, क्लिक ऑन हियर, यू विल गो इनटू द डैशबोर्ड और हम फर्दर इसके बारे में देखेंगे कि डैशबोर्ड में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज वेलकम टू वर्डप्रेस। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं, ऑथर रिच कंटेंट विद ब्लॉग्स, स्टार्ट कस्टमाइजिंग, डिस्कवर अ न्यू बिल्डिंग वेबसाइट, साइट हेल्थ, क्विक ड्राफ्ट्स, एट अ ग्लैंस एक्सेट्रा। ये हमारे पास मेन एक डैशबोर्ड आता है जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट डिलीट कर सकते हैं। साइट हेल्थ होती है, हम अपनी वेबसाइट को जिस तरह से मैनेज करते हैं उसके अंदर जो पोस्ट, इमेजेस एंड कंटेंट होता है, वेबसाइट या वर्डप्रेस आपको उसके बारे में बताती है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग होने से ये होता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, अगर तो वो वीक है इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है ताकि कोई भी बंदा इसमें स्पैम ना भेज सके, ये हैक ना हो सके। नाउ गो ऑन टू द सेकंड ऑप्शन, अपडेट्स। अपडेट्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं जिसके अंदर हम लोग वर्डप्रेस का वर्जन अपडेट कर सकते हैं, अपना थीम अपडेट कर सकते हैं एंड प्लगइन्स अपडेट कर सकते हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शंस की हैं प्लगइन्स की अपडेट्स। आई सिलेक्ट ऑल ऑफ देम एंड क्लिक ऑन अपडेट प्लगइन्स। यू विल सी इट विल अपडेट द प्लगइन वर्जन्स। See, all plugins have been updated and been completed. Go to WordPress updates page. यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वर्डप्रेस का करंट वर्जन जो कि रीसेंट चल रहा है। अगर वर्डप्रेस की रीसेंट अपडेट आएगी तो यहाँ पे एक पॉपअप शो हो जाएगा जिस पे लिखा होगा चेक फॉर अपडेट्स और अपडेट। यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर हमारे पास प्लगइन्स के ऑप्शन आएंगी एंड थीम्स के अंदर हमारे पास थीम की ऑप्शन आएंगी अपडेट करने की। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पोस्ट के ऊपर। पोस्ट क्या होती है? पोस्ट होती है किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अपना एक कंटेंट लिखेंगे, उस कंटेंट को या ब्लॉग को आप पब्लिश करेंगे। सो वो ब्लॉग और कंटेंट या पोस्ट जो बनती है वो यहाँ से बनती है। पोस्ट में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स। ऑल पोस्ट में हमारे पास सारी हमारी अवेलेबल पोस्ट सारी शो हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे एक ऑलरेडी एडिड है टेस्ट पोस्ट, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आती है हमारे पास ऐड न्यू की। ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे हमारे पास पोस्ट के अंदर जितनी भी ऑप्शंस आ रही हैं वो सारी शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरीज, इमेजेस, टैग्स, और हम पोस्ट किस टाइप की चाह रहे हैं, लाइक स्टैंडर्ड, इट शुड बी वीडियो और इमेज, एवरीथिंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है हमारी कैटेगरीज़ की। हम कैटेगरीज़ के अंदर जाएंगे। कैटेगरीज़ का जस्ट हम यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक कैटेगरी क्रिएट करना चाह रहा हूँ विच इज़ कोर्स आउटलाइन। सो आई जस्ट राइट कोर्स आउटलाइन हेयर एंड क्लिक ऐड न्यू कैटेगरी। तो यहाँ पे मेरे पास एक कैटेगरी क्रिएट हो गई है जिसको मैं पोस्ट में यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं टैग्स। टैग्स बेसिकली यूज़ होते हैं वेबसाइट के अंदर सर्च के लिए और एसईओ पर्पज़ के लिए, जिसके अंदर हम पोस्ट के अंदर मल्टीपल टैग्स यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टैग यूज़ करता हूँ वर्डप्रेस, सेकंड टैग मैं यूज़ करता हूँ ऑनलाइन कोर्स। सो ये दोनों टैग्स हमारे पास पोस्ट के अंदर शो हो जाएंगे ताकि जब हम गूगल पे सर्च करेंगे वर्डप्रेस या ऑनलाइन कोर्स तो हमारी ये जो पोस्ट अवेलेबल होगी इस टैग के अगेंस्ट वो हमें शो हो जाएगी। थर्ड थिंग इज़ मीडिया। मीडिया लाइब्रेरी बेसिकली ये वो होती है जिसके अंदर आपकी इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, एवरीथिंग यहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है हमारे पास पेजेस। पेजेस हमारे पास मल्टीपल वो पेजेस होते हैं जिनके ऊपर हम लोग नेविगेट करते हैं और मल्टीपल कंटेंट उसके अंदर रखते हैं। आवर फर्स्ट पेज इज़ ब्लॉग पेज, देन कॉन्टैक्ट, होम, प्राइवेसी एंड सर्विसेज। ये तीनों वो पेजेस है जो हम लोगों ने डेमो से इम्पोर्ट किए अभी। लेट्स गो टू द वेबसाइट एंड सी द पेजेस। Okay, this is our home page. Second is services page. When I click on the services, ये एक पेज का लेआउट कम्प्लीटली रेडी हमारे पास अवेलेबल है। When I click on get in touch, ये हमें कॉन्टैक्ट पेज पे ले गया।
हमारे पास तीनों पेजेस रेडी हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन तीनों पेजेस को एडिट कर सकते हैं, इनके कंटेंट चेंज कर सकते हैं, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाती है कमेंट्स की। कमेंट्स हमारे वो होते हैं जो हम लोग पोस्ट के अंडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पोस्ट आ रही है, इट सेज नो कमेंट्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे एक कमेंट कर दूँगा, पोस्ट कमेंट, एंड यू विल सी ये हमारे पास एक कमेंट आ गया, आई थॉट ऑन ब्लॉग पोस्ट टाइटल, और यहाँ पे एक कमेंट शो हो गया। दीज आर द कमेंट्स। उसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट इज़ थीम। थीम को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी यूआई डिज़ाइन और वेबसाइट की लेआउट को रेडीमेड हमारे सामने अवेलेबल कर देता है। सेकंड थिंग इज़ कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ के अंदर जो थीम हम सिलेक्ट करते हैं उसको एडिट, इनेबल, डिसेबल करने की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। थर्ड थिंग इज़ मेन्यूज़। मेन्यूज़ के अंदर हम लोग मल्टीपल पेजेस को हेडर के अंदर लैप करवाते हैं, वहाँ पे इनहेरिट करवाते हैं। हम वहाँ पे पेरेंट पेज, चाइल्ड पेज, उन सबको वहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। मेन्यूज़ के अंदर अपनी मर्ज़ी के लिंक्स ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड के ऑप्शन। बैकग्राउंड के ऑप्शन के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, जो आपके पेजेस के बैकग्राउंड्स होते हैं और पोस्ट के बैकग्राउंड्स होते हैं। उस वो इमेज भी हो सकती है, वो कलर्स भी हो सकते हैं। ब्लॉग पैटर्न्स होते हैं जो आप लोग डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं पोस्ट के अंदर। एंड लास्ट थिंग इज़ थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर के अंदर हमारे पास थीम की सारी कोड बेस्ड फाइल्स होती हैं। इफ़ यू आर अ डेवलपर एंड अ प्रो डेवलपर, तो आप वेबसाइट के थीम फाइल एडिटर के अंदर जाके वेबसाइट के थीम के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं थ्रू कोड। सो हम थीम को थोड़ा सा यहाँ पे डिग करते हैं। इन अ थीम वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। हमने ये थीम सेलेक्ट की है, गो थीम। वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक 2020, 21 एंड 22। मल्टीपल थीम्स हम अपने पास यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, बट एट अ टाइम एक ही थीम एक्टिवेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एक्टिवेटेड थीम। थीम की डिटेल्स में हमारे पास थीम का वर्जन आ जाता है, थीम के ऑथर आ जाते हैं एंड डिस्क्रिप्शन आ जाती है। नेक्स्ट वी विल गो टू द प्लगइन्स। प्लगइन्स में हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, इंस्टॉल, ऐड और फाइल एडिटर। सेम एज इट इज़। इंस्टॉल प्लगइन्स में हमारे पास जो ऑलरेडी इंस्टॉल प्लगइन्स है वो आएंगे, ऐड न्यू से हम न्यू ऐड कर लेंगे, और थीम फाइल से थीम फाइल प्लगइन की जो है वो यूज़ होती है एज अ प्रो डेवलपर। अगर आप हैं, यू कैन यूज़ योर कोड इनटू द प्लगइन्स। सो इफ़ आई गो टू द इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, you can see the 4 plugins. 2 are activated and 2 are deactivated. This one and this one needs to be activated. For your information, मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट करूँगा, क्लिक ऑन अप्लाई, सी इट शोज़ मल्टीपल ऑप्शन अगेंस्ट प्लगइन्स। और अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से अगेन दोबारा, तो यहाँ पे मैं इसको डीएक्टिवेट के ऑप्शन से डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। तो उस प्लगइन की जितनी भी ऑप्शंस होगी वो सारी दोबारा से डिसेबल हो जाएंगी हमारे लिए। हम यहाँ से ही प्लगइन को इनेबल करते हैं और डिसेबल करते हैं। और जब हम प्लगइन को इनेबल या डिसेबल करते हैं तो ये हमारी जो वर्डप्रेस की लेफ़्ट बार CMS है, इसके अंदर हमारे पास प्लगइन के अगेंस्ट एक ऑप्शन आ जाती है जहाँ से हम प्लगइन के साथ प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द प्लगइन लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स। तो इस प्लगइन की मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगी यहाँ पे। दीज आर द ऑप्शंस। इसमें मल्टीपल वो ऑप्शंस बता रहा है कि आप इसके अंदर सेटिंग्स कर सकते हैं। आपके पास डैशबोर्ड अवेलेबल है, लॉग्स अवेलेबल हैं एंड डिबग अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, यूज़र्स। यूज़र्स किस लिए यूज़ होते हैं? यूज़र्स बेसिकली आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर हु हैव क्रिएटेड द वर्डप्रेस सेटअप। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एडमिन एक्सेस किसी को नहीं दें, तो आप यहाँ पे यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं और यूज़र्स को रिमूव कर सकते हैं। फर्दर वी विल स्टडी इट लेटर। फिर वर्डप्रेस में कुछ टूल्स आते हैं हमारे पास, जिसमें बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट, अगर आप किसी और वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं और आप वहाँ से अपना कंटेंट, मीडिया, पेजेस या पोस्ट कुछ भी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन से इंपोर्ट कर सकते हैं। या अगर आप इस वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर अपना डाटा ड्रैग करना चाह रहे हैं, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। सेकंड इज साइट हेल्थ, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कस किया कि आपकी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल आ जाती है यहाँ पे साइट हेल्थ के अंदर हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेटिंग्स।
जो वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स होती हैं, जनरल सेटिंग्स कह सकते हैं या आप कह लेकिन नेसेसरी सेटिंग्स जो हम लोग यहाँ से करते हैं। फर्स्ट इज़ जनरल, सेकंड इज़ राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया परमालिंक्स, प्राइवेसी एंड लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स। जनरल के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं जैसे कि साइट टाइटल, साइट का यूआरएल, आपकी ईमेल एंड यूज़र रोल्स, डेट फॉर्मेट्स, टाइम फॉर्मेट्स एट्सेट्रा। राइटिंग में आ जाते हैं वो वाली सारी ऑप्शंस जो आप ब्लॉग राइटिंग के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें आपकी ईमेल्स आ जाती हैं, आपके पोस्ट के फॉर्मेट आ जाते हैं। पोस्ट फॉर्मेट्स होते हैं स्टैंडर्ड, वीडियो, चैट, गैलरी, साइड, इमेज एट्सेट्रा, तो हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी जो हमने रिसेंटली क्रिएट की, कोर्स आउटलाइन। रीडिंग के अंदर वो सारी ऑप्शंस आ जाती हैं जो हम लोग वेबसाइट की विजिबिलिटी में या फ्रंट एंड पे देखते हैं। सेकंड, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाती है फिर डिस्कशन। डिस्कशन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप यूज़र को क्या क्या रोल असाइन करना चाह रहे हैं, आप यूज़र को कमेंट दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, आप यूज़र को ऑथर की इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे। तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास डिस्कशंस में अवेलेबल होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडिया। मीडिया के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी जो फाइल अपलोड करेंगे मीडिया फाइल, उसके अंदर उस फाइल का साइज़ क्या होना चाहिए। सो हेयर वर्डप्रेस डिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट साइजेस, थंबनेल के लिए 150, मीडियम के लिए 300 एंड लार्ज के लिए 1024। सो ये सारे साइजेस वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन करती है, जिसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। इफ़ आई से 1280 फॉर मैक्सिमम हाइट एंड 1280 फॉर मैक्सिमम विड्थ, तो मैं यहाँ पे चेंजेस करने के बाद सेव चेंजेस कर दूंगा एंड हेयर इट चेंज्ड। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है परमालिंक्स की। परमालिंक्स हमारे पास वर्डप्रेस की वो लिंकिंग होती है जिसके थ्रू हमारे पास वेबसाइट को हिट किया जाता है बाई यूआरएल। फॉर एग्जांपल, हमारी वेबसाइट की यूआरएल है course.pixelonic.com, तो इट डिपेंड्स कि मैं उसको कैसे शो करवाना चाह रहा हूँ। उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्लेन रखूँगा तो इट सेज़ कि वो अपनी आईडी के साथ विजिबल हो। अगर मैं डे एंड नेम के साथ रखूँगा तो वो हमारे पास करंट जिस डेट को वो पेज या पोस्ट पब्लिश हुआ है उस डेट और टाइम के साथ शो होगा। फिर अगर मैं चाह रहा हूँ मंथ एंड नेम के साथ, तो फिर हमारे पास वो ईयर, मंथ एंड नेम शो होगा। हम उसको न्यूमेरिक में भी दिखा सकते हैं, लाइक इफ यू साइन 786540 एनी नंबर, हम उसके साथ भी अपनी पोस्ट या पेज उसको शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ पोस्ट नेम। हम बेसिकली यूज़ करते हैं सैम्पल पोस्ट नेम बाय डिफ़ॉल्ट, जिससे ये होगा अगर हम हिट कर रहे हैं course.pixelonic.com/contact, तो हमारे पास वही यूआरएल आएगा। हम यहाँ पे कस्टम यूआरएल भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी पोस्ट का नेम आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा .chtml, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, बट वी मोस्टली सिलेक्ट पोस्ट नेम। ये नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन है कैटेगरी बेस्ड एंड टैग बेस्ड, जो हम लोग यूज़ करते हैं या तो अपनी पोस्ट के लिए या फिर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। अदर थिंग इज़ प्राइवेसी। प्राइवेसी के अंदर हमारे पास वर्डप्रेस की प्राइवेसी पेज के सिलेक्शन की ऑप्शन आ जाती है। इफ़ आपकी वेबसाइट ऐसी कंडीशन में है कि आपको यूज़र को बताना है कि आपके पास एक प्राइवेसी पॉलिसी है ऑलरेडी जिसको यूज़र रीड कर सकता है, तो आप यहाँ पे एक पॉलिसी का पेज सेलेक्ट करेंगे। आई सेलेक्ट प्राइवेसी पॉलिसी एंड यूज़ दिस पेज फॉर द प्राइवेसीज, ताकि यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पे आता है और कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है, कुछ गेन कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो यूज़र के पास एक प्राइवेसी पॉलिसी हो जहाँ से वो आपका सारा कंटेंट रीड कर सके। ये बेसिकली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की सारी ऑप्शंस थी हमारे पास अवेलेबल। सेकंड इज़ हमारे पास वर्डप्रेस का एडमिन पैनल आ जाता है। ये एडमिन पैनल के अंदर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर की सारे रोल्स, उसकी ऑप्शंस, ईमेल्स, एवरीथिंग हम लोग यहाँ से चेंज करते हैं। पासवर्ड्स, उसकी प्रोफाइल पिक्चर, सब कुछ हम लोग यहाँ से मैनेज करते हैं। इफ़ आई गो टू एडिट प्रोफाइल, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम लोग ड्रैग एंड प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ एडमिन कलर स्कीम, जो ये हमारे इस पैनल की कलर स्कीम है सारी। लाइट, इट कैन बी मॉडर्न, ब्लू, कॉफ़ी, एक्टोप्लाज्म एट्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास एडमिन का यूज़र नेम आ जाता है एंड पासवर्ड। पब्लिकली डिस्प्ले नेम एज एन एडमिन, email is already defined, website is already defined, biography info, ओके, एंड देन प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है, न्यू पासवर्ड। और ये सेशंस ये कि अगर आप एक डिवाइस पे लॉगिन है और आप किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर लॉगिन होना चाह रहे हैं,
तो आप दूसरी डिवाइस पे लॉगिन होके सेशन से आप जहाँ के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लॉग आउट एनीवेयर एल्स, तो आप किसी भी और डिवाइस में अगर लॉगिन होंगे करंट डिवाइस के अलावा तो वहाँ सबसे आपकी प्रोफाइल लॉग आउट हो जाएगी, विच इज़ अ गुड ऑप्शन. एंड आई select on update profile. So next step is WordPress themes, plugins. We have already discussed these. थीम्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम इसको ऐड कैसे करते हैं वो भी थीम देख लेते हैं हम लोग. आप जब ऐड न्यू पे जाएंगे, वर्डप्रेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे थीम्स की ऑप्शन देती है कि आप उसमें से कोई भी यूज़ करके अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं. सो हियर यू सी मल्टीपल ऑप्शंस. आप यहाँ पे इनको लेटेस्ट से भी सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी से भी सर्च कर सकते हैं, इनको मल्टीपल चीज़ों से सर्च करते हैं. फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट एजुकेशन वेबसाइट एंड क्लिक ऑन अप्लाई फ़िल्टर. तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी थीम्स या वेबसाइट्स अवेलेबल होंगी वर्डप्रेस के पास टेम्पलेट्स, वो सारे हम लोगों को यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे. सी दीज ऑल आर द थिंग्स. फॉर एग्जांपल इफ़ आई सिलेक्ट साइकोलॉजी थेरेपी, आई विल क्लिक ऑन इंस्टॉल. तो ये इंस्टॉल होके हमारे पास वर्डप्रेस के इंस्टॉल थीम्स की डायरेक्टरी में चला जाएगा. As it says installed in green mark, I will go to my themes and here it is our just installed theme, psychologist therapy, जो हमारे पास अवेलेबल है. सेम सिनेरियो गोज़ फॉर द प्लगइन्स. जब मैं प्लगइन्स पे हिट करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी प्लगइन्स की, जिसके अंदर ऐड न्यू है. फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन डिफाइन कर रहा है एक्टिव, इनएक्टिव, रिसेंटली एक्टिव और मस्ट यूज़. सो ये सारे हम लोग यूज़ करते हैं सिनेरियोज जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं प्लगइन्स की अवेलेबल. हम यहाँ पे जो प्लगइन नहीं रिक्वायर्ड उसको डिलीट कर सकते हैं, जो प्लगइन हमें रिक्वायर्ड है उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं. मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं इसके अंदर. सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्डप्रेस जो हम लोग आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया. इसके अंदर हम लोगों ने वर्डप्रेस के बेसिक टूल्स देखे, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन देखी, वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स को समझा. फर्दर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम लोग किस तरह से थीम्स और प्लगइन्स से मल्टीपली प्ले करके एक वेबसाइट को प्रॉपर्ली एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं, जिसमें हमारे ब्लॉग्स और पेजेस, नेविगेशन, हेडर्स एंड फुटर्स डिफाइन होते हैं. सो दिस इज़ द एंड. थैंक यू सो मच.